हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट्स मूवमेंट। ये है लेक्चर नंबर 6। अगर आपने लेक्चर 5 तक पहले से नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आता है कि क्योंकि ये चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो क्या प्लांट भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं? बट प्लांट के पास क्या नहीं होता? ब्रेन नहीं होता। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? ना ब्रेन होता है, ना स्पाइनल कॉर्ड होता है, ना नर्व्स होते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर करेगा कौन? तो ये वीडियो का काम ही वही है जिसमें हम देखेंगे अच्छे से। लेकिन ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते हुए भी प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। मतलब प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस इन इन्वायरमेंट को। दिस मीन्स प्लांट्स शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बट इन डिफरेंट वे। इसका मतलब है कि प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं लेकिन इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, प्लांट क्या यूज़ करते हैं? प्लांट यूज़ करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए केमिकल सब्सटेंस, जो कि प्लांट हार्मोन कहा जाता है, और ग्रोथ मूवमेंट। वो ग्रोथ करते हैं। पहले छोटा सा बीज होता है, फिर निकलता है, फिर उसमें से पत्ता निकलता है, फिर स्टेम बनता है, फिर पत्ता। ऐसे करते 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 क्या बनता है? फूल बनता है, राइट। तो वो क्या करता है? ग्रोथ मूवमेंट भी शो करता है। अब हम जानेंगे कि आखिर प्लांट जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कैसे करता है। स्टिमुलस मतलब तो पता है ना, चेंजेस इन सराउंडिंग। तो देखो, व्हेन अ प्लांट सेंस अ चेंज लाइक लाइट और ग्रेविटी, जैसे ही प्लांट को महसूस होता है लाइट और ग्रेविटी, इट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, और हार्मोन जो है कंट्रोल ग्रोथ इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और वो जो हार्मोन होता है वो उसका ग्रोथ करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। दिस रिस्पॉन्स इज यूजली स्लो बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। क्योंकि ये रिस्पॉन्स जैसे ह्यूमन में होता है रिफ्लेक्स एक्शन, वो प्लांट में नहीं होता है। यहाँ पे स्लो होता है क्योंकि ग्रोथ पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल क्या है? अ प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट। देखो, सूरजमुखी का पत्ता देखा है, पौधा देखा है ना। तो क्या करता है? जैसे ही सन को देखा, अपने आप को उधर ही ढाल लेगा, है ना। तो ये क्या होता है? स्लो होता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में। टाइप ऑफ प्लांट्स मूवमेंट, आखिर प्लांट में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो देखो, प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली टू टाइप्स। दो टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ मूवमेंट, एक होते हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, प्लांट्स में दो टाइप का मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है ना। तो देखो, ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट परमानेंट होता है। जैसे कि एक बार ये बीज को हमने जमीन में गाड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? पौधा बन जाएगा। तो ये क्या होगा? परमानेंट। क्योंकि अब इसको चाहेंगे बीज बनाना तो बीज बनेगा, लेकिन वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करके बीज बनाएगा, तो वो दूसरा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यही वाला प्लांट फिर से बीज नहीं बन सकता, ये परमानेंट है। और नॉन ग्रोथ मूवमेंट जो है वो होता है टेम्पररी। समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। तो देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ग्रोथ मूवमेंट। दे हैपन ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये क्यों होते हैं? बाहर के चेंजेस को देख के। द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब यहाँ पे ग्रोथ किस डायरेक्शन में होगा ये डिपेंड होता है कि किस डायरेक्शन से प्लांट पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। इफ प्लांट ग्रोथ टूवर्ड्स स्टिमुलस मतलब पॉजिटिव मूवमेंट है। जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन से उसको चेंजेस मिल रहे हैं, तो अगर उधर ही अपना ग्रोथ किया तो क्या होगा? इसको पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे। अगर प्लांट ग्रो अवे फ्रॉम स्टिमुलस मतलब चेंजेस पूरब से आ रहा है और पश्चिम में ग्रो कर रहा है, तो क्या हुआ? यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना कोऑर्डिनेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव मूवमेंट। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, सनलाइट से रिलेटेड। ठीक है। व्हेन अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स लाइट, जब प्लांट सनफ्लावर देखा है ना, टूवर्ड्स लाइट ग्रो होता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट, सनफ्लावर का पौधा जब स्टेम सनलाइट की तरफ बेंड हो, दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। स्टेम, सो यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि देखो, सनलाइट जो है वो क्या है? स्टिमुलस हो गया, और जैसे ही प्लांट के ऊपर उसका पड़ा सनलाइट,
तो इसका जो स्टेम है वो बेंड्स होने लगता है इसके तरफ, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। रूट यूजली ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, और जो रूट नीचे का है वो लाइट क्योंकि ऊपर है और रूट जो है वो नीचे होता है ना, तो ये अवे फ्रॉम द लाइट, तो ये क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि लाइट के तरफ करना है, स्टिमुलस के तरफ करना है और ये स्टिमुलस से दूसरे साइड में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब हम देखेंगे जियोट्रोपिज्म क्या होता है। देखो फोटोट्रोपिज्म देख लिया, ट्रॉपिक ट्रोपिज्म देख लिया, ट्रॉपिक मूवमेंट देख लिया, अब क्या देखेंगे जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब कि ग्रेविटी, ग्रेविटी पता है ना, न्यूटन बाबा ने खोजा था एप्पल गिरते हुए। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, ठीक है। रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव जियोट्रोप। देखो एक ये प्लांट हो गया, यहाँ पे ये इसका रूट हो गया, और ग्रेविटी क्या होती है, जमीन में होती है, नीचे की तरफ खींचती है, और क्योंकि रूट भी नीचे की तरफ ही आ रहा है तो ये क्या हुआ, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो गया रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, मतलब ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है ना। और स्टीम क्या होता है, देखो ये प्लांट हो गया, ये प्लांट हो गया, ये रूट हो गया, है ना, और ग्रेविटी इधर होती है ना, और स्टीम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो क्योंकि स्टिमुलस इधर है, ग्रेविटी नीचे तान रही है, लेकिन प्लांट का स्टीम ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन अलग अलग हो गया, मतलब नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर, यहाँ पे ग्रेविटी प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल प्लांट को ग्रोथ में। अब आता है हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो यानी कि वाटर, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, जब प्लांट का ग्रोथ हो रूट का टुवर्ड्स हाइड्रो वाटर, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। देखो यहाँ पे क्या है, रूट ग्रो टुवर्ड्स मॉइस्ट सोइल, रूट पता है ना कैसे ग्रो होता है, मॉइस्ट सोइल जहाँ पे होता है उधर ग्रो होता है, और दिस हेल्प प्लांट अब्जॉर्ब वाटर, और इसके वजह से प्लांट क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर को लीफ में भेजता है, जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे क्या होती है पता है ना, फोटोसिंथेसिस, और ये एक प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं। यहाँ पे रूट क्योंकि पानी की तरफ ही ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। अब आता है थिग्मो, थिग्मो यानी कि टच, थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच, टच रिलेटेड, ठीक है। छुई मुई का पौधा देखा है, जैसे ही छूते हैं वो मरने लगती है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल क्या होगा, क्लाइंबर्स लाइक पी प्लांट रैप अराउंड द सपोर्ट, थिग्मो, जहाँ जहाँ देखो क्लाइंबर्स को देखा है, क्लाइंबर्स जिधर जिधर डंडा मिलेगा उधर उधर वो बढ़ने लगेंगे आराम से अपना पत्ता फैलाते हुए, है ना, मतलब जिधर टच मिलेगा उधर वो लोग अपने आप को फैला लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। व्हेन दे टच सपोर्ट ग्रोथ चेंजेस, और वहाँ पे वो लोग सपोर्ट को टच करते ही उन लोग का ग्रोथ चेंज होने लगता है, ठीक है ना। अब आता है नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट मतलब क्या होता है, आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और यहाँ पे क्या होता है कि स्टिमुलस किधर से भी आए मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे हुआ, टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच, जैसे कि हम टच मी नट को छुएंगे तो क्या होता है, वो अपनी पत्ते को सिकुड़ा लेती है, ऐसे खोल के रहेगी, और जैसे ही हम इसको छुए तो ये क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। देखा तो होगा आप लोगों ने टच मी नट, तो वो क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट, जिसमें डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट ड्यू टू ग्रोथ बट ड्यू टू चेंज इन वाटर प्रेशर इनसाइड सेल, यहाँ पे ग्रोथ में डिपेंडेंट नहीं होता, ये वाटर प्रेशर की वजह से ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ हॉर्मोन्स। देखो हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में, प्लांट्स मूवमेंट आर कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स, ये तो पता है कि प्लांट में मूवमेंट कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स जो है क्या क्या कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये सब जो है प्लांट के हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे डिटेल हार्मोन विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, और ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को करेंगे वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बहुत ही अच्छे से। अब देखो चलो कंपैरिजन देखेंगे ह्यूमन एंड प्लांट में कि दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग अलग कैसे है, वही तो मेन होता है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ह्यूमन में क्या होता है, नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ फास्ट रिस्पॉन्स मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, नर्व्स होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वेयर एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती है थ्रू विच हमारा जो मैसेज है वो दिमाग तक पहुंचता है ना, दिमाग तक पहुंचता है। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट के पास ना ही नर्वस सिस्टम है और इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है क्योंकि ये हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पे केमिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया था कि हम वीडियो के एंड में देखेंगे वीआईपी क्वेश्चन, तो उसका टर्न आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन बच गया है दिमाग में तो फटाक से कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, मैं आंसर जरूर से करूँगी। तो चलो, नंबर 1 क्या है? डिफाइन ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शन जिधर जिधर है उधर उधर मूव करना है ना। एक्सप्लेन फोटोट्रोपिज्म विथ एग्जांपल, फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट के साइड में प्लांट को मूव करना, अपना चेंजेस दिखाना। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट, तो ये डायरेक्शन की तरफ करता है और ये इस पे डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, पता है ना। वाई प्लांट्स रिस्पॉन्ड स्लोली, यहाँ पे हॉर्मोन्स की वजह से ग्रोथ स्लो होता है, जिसकी वजह से प्लांट स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए। इसको लिखने के लिए आप मेरे वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। तो आने वाले कमिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट हार्मोन इन डिटेल, जो अभी हमने देखा कि प्लांट हार्मोन क्या क्या कंट्रोल करते हैं, उनको डिटेल में, उनका नाम क्या क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो कल शाम को 7 बजे मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसका नाम है प्लांट हार्मोन, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।